हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो आज हमारी सवारी निकल चुकी है और ये सवारी कहाँ निकली है और कौन कौन आ रहा है मैं आप सब लोगों को मिलवाती हूँ। आज मैं जा रही हूँ पतंजलि। मम्मी लोगों ने एक जगह देखी है तो मम्मी लोगों ने कहा कि बहुत प्यारी जगह है, तो आज मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा निम्मी और निमिषा के साथ। और वो जगह कैसी है, क्या है, वो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। बड़ी से हाई टू एवरीवन। हाय। तो ये है मेरी मम्मी। तो मम्मी पापा ने ही देखी हो जगह, पापा ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं और अब आपको मैं बीच बीच में दिखाती रहूंगी कि कौन सी मतलब वो जगह कैसी है। वो काफी अच्छी। पतंजलि के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा। यहाँ पे काफी आयुर्वेदिक इलाज भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे घूमने का भी इन्होंने स्पॉट बनाया है। तो उस घूमने वाली जगह पे जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देखिए ये ठीक हाईवे के सामने ही है। तो यहाँ पहुँच गए हम बिल्डिंग में। तो बाहर ही पार्किंग का बना रखा है इन्होंने। बड़ी मालिका हाय बोलो। हाय। तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे हमें एंट्री करनी थी और ये ठीक हाईवे के अपोजिट में, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ हम जा रहे हैं पतंजलि के हर्बल गार्डन एवं अनुसंधान केंद्र में। और ये यहाँ का एंट्री एरिया है। और यहाँ देखिए ठीक एंट्री एरिया के सामने ये एक वुड है जिसके बारे में आपको बोर्ड में दिख जाएगा, जिस पेट्रीफाइड वुड। और फिर हम लोग ने एंट्री की और ये वहाँ का एंट्रेंस एरिया है। यहाँ से आपको टिकट प्रोवाइड किए जाएंगे। पर मेंबर के हिसाब से 50 रुपीज़ पर हेड है। तो मुझे ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस मिला क्योंकि गार्डन देखने लायक था। और आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा कि 50 रुपीज़ मतलब एक नॉर्मल प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे एक आप मान लो नॉलेज का भंडार है। इतने सारे पेड़ है, इतनी सारी औषधियाँ हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो हम ठीक गेट से निकलते हैं उस एंट्रेंस एरिया से, तो सबसे पहले ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आपका देख के मन एकदम खुश हो जाएगा। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। पूरा ग्रीनरी एरिया। और ये देखिए बोर्ड में लिखा भी है पतंजलि औषधि विज्ञान। यहाँ पे काफ़ी पेड़ है और हर पेड़ की कुछ ना कुछ औषधियाँ बनाई जाती है। ऐसा कोई भी एक पेड़ नहीं होगा जो यूजलेस हो। तो पानी की आवाज़ से आपको सुनाई दे दिया होगा कि यहाँ पे एक फाउंटेन है। और आप देख रहे कितना प्यारा फाउंटेन है, कितना खूबसूरत है। मतलब यहाँ का व्यू ना ऐसा लग रहा है कि मैं बस देखती ही रहूँ। तो ये काफ़ी अच्छी वाटिका है। मतलब मुझे बहुत ग्रीनरी आप खुद देख लो। और ये सुरेश जोशी जी ने ये पौधा बोया था जब ये बना था, तो यहाँ पे रोपित किया था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये माननीय मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह रावत जी ने रोपित किया था ये पौधा। और इस हर्बल पार्क को बनाने का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि हमारे भविष्य में आयुर्वेद का ज्ञान सुनिश्चित किया जाए और औषधीय पौधों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि ये औषधियाँ काफ़ी लाभदायक है। अच्छा, ये ना यहाँ पे क्या कर रखा है, हर मतलब कोई मंत्री जी आ रखे हैं और सबके द्वारा पौधा रोपित किया गया है। तो उनके आगे बोर्ड भी लगा रखा है कि किन्होंने कौन सा पौधा रोपित किया गया है। और यहाँ आपको पौधों के साथ उनके नाम भी दिखाई देंगे। ये देखिए, जैसे ये वाला पौधा इस नाम का, इसके बारे में सारी डिटेलिंग दे। इस सुंदर वाटिका है। तो इस गुफा के बारे में ये लिख रखा है एवं नॉलेज राष्ट्रीय ऋषि ज्ञान गुहा है ये। तो चलिए हम चलते हैं। अब मैं आपको ले जाती हूँ गुफा के अंदर। ऐसे में पाताल भुवनेश्वर जब हम नहीं गए थे निम्मी, तब थी ना गुफा। सुंदर गुफा है।
सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बता रखा है। जैसे कि फाउंडिंग फादर ऑफ आयुर्वेद, धनवंतरी। सुंदर मूर्तियाँ, ये देखिए, ये शून्य, वायु, ज्ञान, धारणा शक्ति, लिंग, वरुणा, मुद्राएं, सूर्य, अपान, अपान वायु, प्राण और पृथ्वी। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ दूर से सब एक साथ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये औषधि इसमें ये लोग बनाते हैं इसमें, तो ये वो चीज़ें दिखाई गई है कि इसमें कैसे औषधि बनाई जाती है, क्या टूल्स लगते हैं इसमें, तो ये सब यहाँ पे बनाए गए हैं जिस तरीके से औषधि बनाई जाती थी। और मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ कितनी सुंदर तरीके से ये बनाई गई है। अब मम्मी इसके बारे में कुछ कहेंगे। ये क्या चीज़ है कि जो हमारे हाथ में जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, तो वो जिनके नाम देख रहे हो, वायु, सूर्य, पृथ्वी, ज्ञान, लिंग, ये सब जो हमारे फिंगर्स है, ये फिंगर्स हमारे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा पृथ्वी का है, ये शून्य का है। तो ये जो पुराणों में था कि पुराणों में जब ये योग करते थे, उस टाइम योग के टाइम पे जो ये फिंगर्स थे ये इंडिकेट करते थे कि हमारे ये चीज़ जो होगी, हमारे शून्य हो गई, पृथ्वी हो गई। और आकृति काफी सुंदर बनाई है। और मम्मी ने निमिषा को पकड़ा हुआ है, ये निमिषा इधर उधर जाने में लगी हुई है। ये दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे आकृति काफी सुंदर बनाई गई है और उसके बारे में बताया भी गया है। एक मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ किस तरीके की है। अब मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से होती है। ये दिखाया गया है कैसे अपने गुरुजी से ज्ञान ले रहे। और ये पूरी औषधि के बर्तन हैं, इतने पुराने पुराने। ये देखिए इतने पुराने पुराने बर्तन हैं ये। इन सब की हेल्प से औषधियाँ बनाई जाती हैं कि बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे, जब हम लोग थे भी नहीं उस समय से। तो अब मैं जा रही हूँ, ये जैसे गुफा है, यहाँ पे थोड़ा सा ही झरने का बना रखा है। इस तरीके से ये आकृतियाँ दिखाई गई है कि कैसे पुराने ज़माने में लोग बनाते थे औषधियाँ। मतलब यहाँ पे ना आकृतियाँ बनाई गई है हमें ये बताने के लिए कि इस तरीके से बनाते थे, परीक्षण ऐसे होते थे। ये देखिए जैसे ये चेक कर रहे, ये काम कर रहे। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल झरना है। ये देखिए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ एंड लर्निंग आयुर्वेदिक एशियन टाइम में किस तरीके से किया जाता था।
और ये रोग मुक्ति हेतु 4 महत्वपूर्ण अंग आगे भी है मूवी, आगे भी है, आगे भी है। मैंने आपको कहा था ये ज्ञान गुफा है। तो ज्ञान गुफा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ना आपको सारी चिकित्सा पुराने तरीकों से जिस तरीके से किया जाता है, करा जाता है, वो सब दिखा रखा है। ये देखिए उनके नाम भी लिखे हुए हैं साथ साथ में। ये डिफरेंट मेथड है चिकित्सा विधि के, और ये सब लिख रखे किस तरीके से करते हैं और उसके नाम क्या है, तभी इसे ज्ञान गुफा कहा जाता है। इधर ये योग विश्वकर्मा है। यहाँ पे जो हम योगा करते हैं वो अलग अलग टाइप के योगा है, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है इस वजह से, पर मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको सब दिखा सकूँ अपने ब्लॉग में, कि जब कोई आए तो उसे दिक्कत ना हो और उसे पता हो कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अब ये गुफा से बाहर जा रहे हैं हम लोग, और गुफा के बाहर जाते ही इतना सुंदर दृश्य। ये यहाँ की गुफा अब खत्म हो जा रही है, और ये यहाँ बैठने के लिए भी बना रखा है, जिसको बैठना है छाया में। अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए और यहाँ बड़ी को लग गई है भूख, और मम्मी दूध पिला रही है इसे। तो फिर जाएंगे हैं? अभी तो बहुत सारे हैं उधर को, ये तो कुछ नहीं है। इधर तो खत्म हो गया। नहीं इधर को पूरा, तो ये तो हम वापस आएगी पूरा थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे ना अब फिर उसके बाद एक जू काइंड ऑफ है, प्रॉपर जू तो नहीं बोलूँगी, इतने जानवर नहीं है, लेकिन जैसे ये देखिए बर्ड्स वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी बर्ड्स मिल जाएगी। इस यहाँ केज टाइप का बना रखा है। बड़ी देखो क्या है वो, बड़ी बताओ क्या है, बड़ी क्या क्या है? डक। ओ तो खुल जाएगा, बाहर आ जाएंगे वो। इधर कुंडी लगा दे तो। बड़ी क्या है वो? डक बोल। डक। डक को हेलो बोलो। हेलो आजा। चलो चलो अब चलो, अब वहाँ जाएंगे। ये देखो कितनी सुंदर जगह है। अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ है देखने को, तो आगे की तरफ। पापा आओ। तो काफी बड़ा है, मतलब आप काफी टाइम, 1-2 घंटा तो अंदर में लगेगा ही ना। हाँ। घूमने में।
कि जो अगर कोई जानना चाहता है उस चीज़ के बारे में, उन पेड़ों के बारे में, तो उसको पता हो। अरे बड़ी खूबसूरत जगह है, देखो। एक्चुअली मम्मी पापा ने पहले से देखा हुआ है, तो वो हमें थोड़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड गाइड कर रहे हैं हमको। हाँ, गाइड कर रहे हैं। ये देखो, वो कितनी खूबसूरत जगह है। अब बड़ी और मम्मी पापा जा रहे हैं। अगर आपको बाथरूम जाना है, अच्छा, वॉशरूम की भी सुविधा दे रखी है। ये बड़ा अच्छा बना रखा है। पुरानी चीजों के बारे में हमें बताने के लिए ये सब लोगों ने बनाया है। आगे नहीं, ये और ऊपर है। अब आओ। एक और रूम है, बट बंद है। अब हम और आगे जाएंगे। आओ। इसको मैं खड़ा एक तरफ से व्यू पॉइंट बना रखा है कि आपको पूरा दिख जाएगा। एक बार निकल पूरा दिखा दो इसको खींचो, हमारे व्यूअर्स को। इसकी फोटो खींच दे। मैं आपको एक बार, ये देखो, हम इतना चढ़ के आए थे और ये आपको पूरा दिख जाएगा। मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। और ये देखो, बड़ी थक चुकी है बेचारी, नानी पकड़ के लाई है उसे।